हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका COA की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लासेस ऑफ अकाउंट्स का आपका लास्ट क्लास में बताया था कि किस प्रकार से हम बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में अंतर होता है, क्योंकि तीनों जो शब्द हैं, वर्ड है, मिलता जुलता है। तो हमने बताया था कि अगर मैं बात करूं, लास्ट क्लास में फिर बताता हूँ कि पहले क्या आता है, बुक कीपिंग आता है। एक नंबर पे आता है बुक कीपिंग, 1 नंबर पे बुक कीपिंग। फिर उसके ऊपर क्या आता है, अकाउंटिंग। फिर उसके ऊपर क्या आता है, अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंट का एक पार्ट है। बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग मिला दें तो क्या होता है, अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट क्लास की वीडियो आप देखिए। कहीं भी डाउट है तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम बताएंगे कि अकाउंट के फंक्शन क्या हैं। ठीक है, कि अकाउंट के क्या कार्य हैं। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंट, अकाउंट के फंक्शन क्या हैं। लेखांकन के कार्य, हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लेखांकन। ठीक है, क्या क्या कार्य है, कि अकाउंट के क्या कारण है, ये क्या काम करता है। हम तो हिसाब किताब लिखते हैं, तो इसके क्या कार्य हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग फॉर रिकॉर्ड। क्या करता है, जो अकाउंट है उसका सिस्टमेटिक हिसाब किताब लिखा जाता है। क्योंकि इसका डेफिनेशन जब आपको पढ़ाया था, तो आपने फर्स्ट क्लास वाली देखा था, बेसिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो उसमें कहा गया था कि अकाउंटिंग क्या एक प्रोसीजर है। आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करता है, समराइजिंग करना, और किसके टर्म मनी के रूप में करता है। जहाँ पे मनी होगा वो सिस्टमेटिक। तो ये कहता है कि मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है उसको सिस्टमेटिक लिखा जाता है। तो पहला हमारा क्या है, मेंटेनेंस सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड को लिखा जाता है। इसमें कहा जाता है कि इसका कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसका, जो बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। एंड इवेंट इट मीन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉलोइंग द अकाउंटिंग द रूल्स, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। क्या होता है, एक रूल्स होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है ना। आगे हम बताएंगे कि अकाउंट के बिजनेस के जैसे बनाते हैं बिजनेस के क्या एक एजम्पशन है कि बिजनेस और मालिक क्या अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कह रहा वो भी अकाउंटिंग रखें, सिस्टम के हिसाब रखेंगे। इट इज टू बिकॉज रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन इज प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मेंटेन। ठीक है, तो मतलब जो बुक कीपिंग किया जाएगा, रिकॉर्डिंग किया जाएगा, तो सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से भैया। पहले सेल्स होगा, परचेज होगा, पेमेंट होगा, रिसीव होगा ना। अकाउंटिंग क्या चलता है, सिस्टमेटिक चलता है। अकाउंटिंग का एक प्रोसीजर है, एक घटना नहीं है जो एक बार हुआ होगा, एक कंटिन्यू एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड चलता रहेगा। तो पहला। दूसरा कहता है प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, विवरण। विवरण कि भैया क्या करेंगे, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, तो उन सबको क्या एक स्टेटमेंट बनाओ, है ना, एक समरी बनाओ। सबको एक राइटिंग करो, एक नोट कर लो। किसमें, एक जो आप बुक्स बना रहे हैं उसमें सभी को क्या करें, आप नोट करें, उनको रिकॉर्ड करें। वही कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कि थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, तो एक आगे जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से क्या जाना है, तो उसमें यही हुआ। पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या बनेंगे, बैलेंस शीट। ये हमारा क्या होगा, अगर हमारा 1 लाख ये आ रहा है तो ये अभी कितना होना चाहिए, 1 लाख। ये होना चाहिए इक्वल। ठीक है, तो एक नॉलेज के पर्पज से आपको समझाने के पर्पज से मैंने ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ क्या आता है, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा और यहाँ पे बाय, यहाँ पे 2 और यहाँ पे बाय। इस साइड बिजनेस के सारे क्या लिखे जाएंगे, सारे खर्चे, एक्सपेंस, वो भी कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाएंगे। और इस साइड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेल्स लिखा जाएगा कि भैया 5 लाख की सेल हुई, और मान के 1 लाख रुपये सारे मिला के खर्चे में। तो क्या हुआ, यहाँ 4 लाख क्या आ जाएगा आपका, 4 लाख क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये 5 लाख में से 1 लाख गया, 4 लाख, इसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस
प्रॉफिट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर ये पैसे का ये यहाँ पर आ जाता है कितना, 4 लाख प्रॉफिट। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे मतलब ऑफिस के खर्चे होंगे, आपको बताएंगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। जब अभी मैं एक बेसिक पर्पज से आपको थ्योरी को समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो सारे खर्चे होंगे, स्टाफ की सैलरी जाएगा, पानी बिल, बिजली बिल सारे जाएंगे। तो मान के यहाँ पे ये सारे कितने हो गए, ये हो गए 50,000 रुपये। तो कितना हो जाएगा बिजनेस में, ये 4 लाख और ये भी 4 लाख, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 3.5 लाख क्या आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। और ये कौन लेके जाएगा, ये मालिक लेके जाएगा। यहाँ पे क्या आता है, कैपिटल आता है यहाँ पे 3.5 लाख रुपये मानना है। तो बिजनेस में सारे एसेट संपत्ति यहाँ पे आते हैं बाकी के बराबर। तो ये बिजनेस का क्या बनता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, मतलब प्रॉफिट और लॉस, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कंपनी हो, हर कोई किसी में क्या होगा, बिजनेस का एक इनकम स्टेटमेंट बनेगा, फाइनेंशियल पोजीशन। तो अकाउंट का यही कार्य है कि भैया ये रिपोर्ट बना के दो कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंट रिकॉर्ड। अगर आपने सही तरीके से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया है तो आपका रिजल्ट भी सही आएगा। फिर ये आपको विवरण बना कर देगा अकाउंटेंट, ये स्टेटमेंट है। तीसरा है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट मतलब आपको कभी एविडेंस की जरूरत पड़ जाए, एक प्रूफ होता है, बैंक से लोन चाहिए तो भैया आप क्या दिखाएंगे, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको क्या मिलेगा, आपके फाइनेंशियल पोजीशन देख क्या मिलेगा, आपको लोन की जरूरत है तो लोन मिल जाएगा। तो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एक्सेप्ट टू एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ if they are maintained systematically following the accounting rules, principle and concept of this, ठीक है। तो आप क्या करना, आपको एक सिस्टमेटिक करते हैं तो आपको ये एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में प्रूव किया जाएगा भैया हमारा बिजनेस सही चल रहा है, हर एक साल हमारा सही चलता है। बताते हैं अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन की हमारा क्या अकाउंटिंग पीरियड, हर एक साल क्या कहते हैं हम बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं और सरकार को एक टैक्स भर रहे हैं। कल को आपके यहाँ पे जीएसटी का नोटिस आए, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको तो आप सही से उनको दिखा सके भैया हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की गलती नहीं है, हमारा सीए अकाउंटेंट हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन करता है, ये हमारा पेपर है, आपको सारी चीज प्रूफ देगा। तो ये लीगल ये रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। चौथा है कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बताता है, क्या कहता है, कह रहा है कि it is yet another function of accounting to communicate the financial information to users which may be internal user और external। बताता है कि यूजर्स का अकाउंट क्या, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर के होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल, जो मालिक हो गया, है ना, ऑनर, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट। भैया इनको बताता है कि आपके ये फाइनल स्टेटमेंट बना हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, बिजनेस की फाइनल स्थिति ये है, आपको ये चीजें हैं। बाहर जो बिजनेस में पैसा लगाता है जिसे इन्वेस्टर बोलते हैं, है ना, बैंकर जो आपको लोन देता है, सरकार जो आपके ऊपर आपको टैक्स देने होते हैं, तो आपके बुक्स अकाउंट में भी मेंटेन आपको चेक करते हैं कि आपने सही लिखा है ये नहीं लिखा है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो इसमें आपको कम्युनिकेट टू द फाइनल इंफॉर्मेशन आपको बताना होता है, ठीक है। जो शेयर होल्डर है कंपनी है तो शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको भी बताना, रिपोर्ट देनी होती है। तो ये कम्युनिकेट करता है फाइनल इंफॉर्मेशन। फिर आता है चौथा असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस में क्या होता है, मैनेजमेंट। अगर आपका बिजनेस सही ठाक ठीक चल रहा है तो ये डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग होता है कि आपका बिजनेस सही चल रहा है, तो आपका प्रॉफिट अगर अच्छा खासा आ रहा है तो आप क्या करें, और भी आप बिजनेस ऊपर एक दुकान से दूसरी दुकान आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये भी मैनेजमेंट कर, ये 4 है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। पहला है मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, तीसरा है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, और चौथा है कम्युनिकेशन टू फाइनल इंफॉर्मेशन, और पांचवा असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। तो ये 5 फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंट के कार्य मेंटेन, ठीक है। फिर से हम रिपीट करते हैं, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, पहला मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, तीसरा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, और चौथा कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पांचवा असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं। तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट के क्या कार्य होते हैं, तो चीजें हैं, एक बेसिक थ्योरी है बताया आपको। अब इसके अलावा होता है कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंट, कि हर एक चीज को
कोई भी काम किया जाता है तो उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ मेरिट और डिमेरिट होते हैं। उसका लिमिट भी होता है कि अकाउंटिंग तो हमने किया, मनी टूब में लिखा भैया सारे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है हमारे सही हुए, बट उनका कुछ लिमिटेशन भी है, ये कहाँ तक लिखा जाता है, मतलब कहाँ तक ये वर्किंग कर सकता है। तो देखते हैं लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा कि सीमाएं क्या है इसके। कह रहा है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। पहला क्या है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब फुल्ली एग्जैक्ट मतलब 100% एक्यूरेट नहीं होता, कहीं कहीं गलती हो जाता है। कहते हैं अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट इन ए स्पीट ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस येट सम, है ना, कि अकाउंट क्या होता है, पहले बुक कीपिंग करते हैं, फिर अकाउंटिंग, फिर अकाउंटेंसी, ये जो सर्कल चलता है। तो ये जो बुक कीपिंग कर रहा, अगर इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्रूफ के तौर पे, मतलब हम जो हमें डॉक्यूमेंट मिलता है, जो हमें बिल्स मिलता है, परचेज भी मिलेगा, सेल भी मिलेगा, ठीक है, सारे पेपर जो मिलता है उसके ब्याह पे करते, जो हमें पेपर मिलता है, हम तो अकाउंटेंट है, हम सीए हैं, जो हमें पेपर मिलेगा उसी बिहार करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। मान चलो कोई सामान 1000 रुपये लिख कर लेके आया, ठीक, और उसको 5000 से दिखा दिया, हम तो 5000 से एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें क्या जो मिलेगा, इसलिए कहते हैं अकाउंटिंग फुल, अकाउंटिंग इज नॉट फुल एग्जिट, मतलब फुल एग्जिट नहीं करता है। कहते हैं ऑफ द फैक्ट द मोस्ट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिक एविडेंस ऑन येट सम एस्टिमेट आर also made for a profit or loss. For example, estimated the useful life on an asset providing a doubtful debt, not real value of the closing stock, है ना। क्या मतलब क्या बोलेंगे, बैड डेप्थ होता है, यूजफुल लाइफ क्या होते हैं, जब आगे हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर तो उसमें बताएंगे। तो मतलब सोचो कि कुछ पैसे हमारे डूब जाएंगे तो उनके एक वैल्यू निकाल देते हैं, भाई इतने पैसे डूब जाएंगे, इससे गुड डेटर बैड डेटर होते हैं। उसी प्रकार एस्टिमेट अनुमान लगाया जाता है ना, अगर कोई चीज हमें मिल गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गया, तो हम क्या करें, उसका अनुमान लगाते हैं कि हमारा इतना होगा। कोई 5 लाख का हो सकता है 4 लाख लगाए, 5 लाख का हो सकता है 6 लाख लगाए, तो कम या ज्यादा लगाएंगे, तो ये एस्टिमेट होता है, ये अकाउंटिंग नॉट फुल, इसलिए क्या है पहले। दूसरा इसकी सीमा है, ये क्या है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी realistic since accounting statements are prepared following the accounting concept and convention. Of example, under the going concern concept is taken that business will continue of a foreseeable future according to assets are recorded at a cost and depreciation over the useful life. The assets may be not actually realizable in book value, है ना। ये कहता है कि अनरियलिस्टिक मतलब ये एक एजम्पशन माना जाता है, जिसके बिजनेस में क्या बोलते हैं कि मालिक और बिजनेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न, ठीक है। जब आपके इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि गोइंग कंसर्न होनी चाहिए, दूसरा अकाउंटिंग पीरियड, तीसरा मनी मैनेजमेंट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एजम्पशन थे, तो पहले इसमें ये गोइंग कंसर्न होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू, मतलब इन्फिनिटी स्टार्ट चलना चाहिए। तो इसमें कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि हमें बताता है कि सॉरी कि ये मतलब अनइलास्टिक है, मतलब चेंज होता रहेगा, ठीक है। एसेट पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया यूजफुल लाइफ पे, उसके हिसाब से। फिर आता है अकाउंट, तीसरा है अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। कहते हैं अकाउंटिंग क्या करता है, ये हमेशा प्राइस पे ध्यान देता है ना, प्राइस पे ध्यान देता है। ये कहता है कि अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटी, accounting is confined made to matter only, therefore qualitative element like quality of management and staff, industrial relation and public relation are ये कहता है। अकाउंटिंग क्या मानता है, अकाउंटिंग उस चीज को मानते हैं कि जो क्वालिटी संख्यात्मक रूप में मनी के टर्म में हो, वो इस चीज को नहीं मानता कि वो 5 लाख से ईमानदार है, वो काफी दयालु है, काफी भरोसेमंद है, उसको अकाउंटिंग नहीं मानता। इसका मतलब यही है। चौथा कहता है कि अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजिंग। कह रहे जो प्राइस लेवल चेंजिंग वो इग्नोर मार देता है, ठीक है। तो इसके भी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है अकाउंट्स के। तो कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एट हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू मनी मैनेजमेंट यूनिट चेंज इन वैल्यू फ्रिक्वेंटली डज नॉट रिमेन स्टेबल अकाउंटिंग यूजफुल प्राइस लेवल चेंज आर कंसीडर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल बी शोन शो करेक्ट फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो क्या ये बुक वैल्यू ये कि लिखते हैं बुक्स वैल्यू, जो आपके किताब में लिख गई है उसे क्या बोलते हैं बुक्स वैल्यू, जो बैलेंस शीट में देखा जाता है, तो वो भी चेंज होता है, उसका भी क्या
लिमिटेशन होता है। फिर ये पांचवा अकाउंटिंग मे बी लीड टू विंडो ड्रेसिंग। क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग। इस चीज को समझिएगा। कह रहा है कि अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स many portion of the account is way to so as to conceal vital fact and present the financial statement is show a better position that what is actually in the situation. Income statement, profit and loss fail to provide a true and fair view of the result of operation. The balance sheet fail to provide a true and fair view ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइजेस। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इनका जो वर्क होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, तो ये कई बार ये क्या एस्टिमेटेड में मतलब कई बार बढ़ा चढ़ा के वही बनाया जाता है। मान के ये हमारी बैलेंस शीट 1 लाख की है, ठीक है, तो बैंक से लोन लेने के लिए इसमें कई बार चेंजिंग भी किया जाता है। ये कहीं ट्रू और फेयर नहीं होगा, क्योंकि मतलब एक मिस स्टेटमेंट दिया जाता है उनको। ठीक है, या 1 लाख का जैसे बोलते 2 लाख की हमारी बैलेंस शीट है, हमें कितना कभी भी बैलेंस शीट को देख के लोन मिला जाता है। तो ये विंडो ड्रेसिंग की कहता है ये कि कभी भी, इसलिए कहता है अकाउंटिंग पहले नॉट फिर। तो विंडो ड्रेसिंग होता है मतलब आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी है ना, वो यदि आपकी एसेट और लायबिलिटी मतलब बताया था कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होती है एसेट। तो अगर ये 4 लाख है, समझना सीखो, 4 लाख, तो इसे हम 5 लाख भी कर देते हैं, तो कम या ज्यादा कर देते हैं, इसलिए विंडो ड्रेसिंग किया जाता है। तो ये था हमारा आज का फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, 5 होते हैं, फिर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग भी था। आई होप ये समझ में आया होगा। कहीं डाउट है आप कमेंट में करके हमसे पूछिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।